Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering in Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ क्लच के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी के जो लेक्चर थे उसमें हम लोग डिस्क प्लेट के बारे में, क्लच डिस्क और फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले के जो लेक्चर्स थे, वीडियो थे जिसमें, तो आप पहले के जो वीडियोस है पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रेशर प्लेट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि प्रेशर प्लेट असेंबली में क्या होता है। द पर्पस ऑफ प्रेशर प्लेट असेंबली इज टू फोल्ड। फर्स्ट, इट मस्ट स्क्वीज द क्लच डिस्क onto the flywheel with sufficient force to transmit engine torque efficiently। तो क्या करता है ये आपका फ्लाईव्हील के साथ जो क्लच डिस्क है उसको क्या करता है, सफिशिएंट फोर्स ट्रांसमिट करता है। प्रेशर प्लेट असेंबली। सेकंड, इट मस्ट मूव अवे फ्रॉम द क्लच डिस्क सो द क्लच डिस्क कैन स्टॉप रोटेटिंग। क्लच डिस्क को क्या कर सकता है, वो स्टॉप रोटेटिंग के लिए, इवन दो द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट कंटिन्यू टू रोटेट। तो ये क्या है, आपका क्लच डिस्क से डिस्टेंस में रहता है और क्लच डिस्क को क्या कर सकता है, कैन स्टॉप रोटेटिंग इवन दो द फ्लाईव्हील एंड। तो ये मेनली क्या करता है, उसके लिए वर्क करता है। इसके दो उसमें है, टू फोल्ड्स में। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर प्लेट असेंबलीज। तो जो प्रेशर प्लेट असेंबलीज है टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है दोस विथ कॉइल स्प्रिंग्स एंड सेकेंड वन विथ दोस अ डायफ्राम स्प्रिंग। तो टू जो प्रेशर प्लेट असेंबलीज है दो स्प्रिंग असेंबलीज में पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है कॉइल स्प्रिंग के साथ और एक होता है आपका डायफ्राम स्प्रिंग के साथ। बोथ टाइप्स हैव अ स्टैम्प्ड स्टील कवर, जिसमें क्या होता है, स्टील कवर होता है और जो बोल्ट होता है टू द फ्लाईव्हील एंड दैट बोल्ट्स टू द फ्लाईव्हील एंड एक्ट एज अ हाउसिंग। और हाउसिंग के जैसा क्या करता है, वो वर्क करता है टू होल्ड द पार्ट्स टुगेदर। In both, there is also the pressure plate, which is a heavy, flat ring made of nodular or grey cast iron। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपका प्रेशर प्लेट असेंबली में प्रेशर प्लेट यूज होता है, जो क्या होता है वो हैवी होता है और फ्लैट रिंग का बना होता है। और किसका बना होता है, वो आपका नॉडुलर और ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अब आगे इसमें देखते हैं कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबलीज। टू टाइप्स का होता है, एक कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबली है और दूसरा क्या आपका जो डायफ्राम स्प्रिंग का था। ठीक है, तो कॉइल स्प्रिंग जो प्रेशर प्लेट असेंबली के बारे में देखते हैं। अ कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबली यूजेस कॉइल स्प्रिंग एंड रिलीज लीवर्स to move the pressure plate back and forth। तो जो कॉइल स्प्रिंग क्या करता है, लीवर जो होता है उसको रिलीज करता है टू मूव द प्रेशर प्लेट बैक एंड फोर्थ। द स्प्रिंग एक्सर्ट प्रेशर टू होल्ड द प्रेशर प्लेट टाइटली। तो वहां पे जो स्प्रिंग होता है वो क्या करता है, प्रेशर प्लेट को क्या होता है, टाइटली क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है अगेंस्ट द क्लच डिस्क एंड फ्लाईव्हील। दिस फोर्सेस द क्लच डिस्क अगेंस्ट द फ्लाईव्हील। द रिलीज लीवर्स रिलीज द होल्डिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग्स। होल्डिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग्स, देयर आर यूजुअली 3 ऑफ देम। तो मेनली क्या है, लीवर्स को क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है और प्रेशर प्लेट और डिस्क प्लेट जो है, डिस्क क्लच फ्लाईव्हील के बीच, उसको वो पकड़ के रखता है ताकि उससे क्या सके, वो डिस्टेंस मेंटेन कर सके।
टू डिसएंगेज द क्लच द रिलीज बीयरिंग प्रोसेस। अब क्लच को डिसएंगेज करने के टाइम जो कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबली है उसका क्या इफेक्ट होता है, तो क्या करता है वो बीयरिंग द रिलीज बीयरिंग पुशेस द इनर एंड ऑफ द रिलीज लीवर्स फॉरवर्ड टुवर्ड द फ्लाईव्हील। तो उसको क्या करता है वो पुश करता है इनर एंड ऑफ को किधर, फ्लाईव्हील के साइड उसको पुश करके रखता है। ईच एंड ऑफ द लीवर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो लीवर होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। When force pushes one end of the lever down, the other end moves up. In a coil spring pressure plate, the release lever yokes act as a fulcrum. तो as a fulcrum यूज करता है for the levers, and the outer end of the release levers move backward, pulling the pressure plate away from the clutch disc. तो उसमें ये काम करता है। और क्या है आपका जो कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबली है वो क्या करता है, दिस कंप्रेसेस द स्प्रिंग्स एंड रिलीज द क्लैंपिंग ऑफ द क्लच। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और क्या करता है जो क्लैंपिंग ऑफ द क्लच डिस्क होता है किसके बीच होता है, प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील, उसको क्या करता है रिलीज करने का काम करता है। रिलीजेस द क्लैंपिंग ऑफ द क्लच डिस्क बिटवीन द प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील। व्हेन द क्लच इज इंगेज्ड द रिलीज बीयरिंग मूव्स अवे फ्रॉम द प्रेशर प्लेट। अब इंगेज्ड होता है तो जो बीयरिंग्स है अवे फ्रॉम द प्रेशर प्लेट होते हैं। दिस अलाउज द प्रेशर प्लेट स्प्रिंग टू पुश द प्रेशर प्लेट एंड क्लच डिस्क अगेंस्ट द फ्लाईव्हील। ये क्या करता है आपका प्रेशर प्लेट स्प्रिंग जो होता है उसको क्या करता है पुश करके रखता है एंड क्लच डिस्क अगेंस्ट द फ्लाईव्हील, अलाउिंग पावर ट्रांसफर फ्रॉम द इंजन टू द ट्रांसमिशन। और क्या करता है जो पावर होता है कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट है वो क्या करता है अलाउ करता है पावर को ट्रांसमिट होने के लिए, कहां से, फ्रॉम द इंजन टू द ट्रांसमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका अरेंजमेंट देखते हैं कैसा होता है। तो ये जो कवर है जिसको हम लोग हाउसिंग की बात कर रहे थे वो ये हो गया, और ये प्रेशर स्प्रिंग्स जो इनसाइड लगे रहते हैं ये हो गया, ये रोलर हो गया, और ये रोलर के जो पिन है, आई बोल्ट, रिलीज लीवर्स जो अटैच्ड रहते हैं, स्ट्रट्स उसके साथ स्ट्रट लगे रहते हैं, और प्रेशर लीवर स्प्रिंग्स। तो ये किसका असेंबली होगा आपका, जो कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबली का। यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आ गया आपका प्रेशर प्लेट असेंबली जो टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका स्प्रिंग साइड है, ठीक है, और ये है डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट असेंबली। तो इसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। डायफ्राम ये यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, प्रेशर प्लेट है, और वहाँ पे उसके बाद फलक्रम जो अटैच रहता है, और डायफ्राम स्प्रिंग है, वो कॉइल्ड स्प्रिंग था। ये डायफ्राम स्प्रिंग जो इसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि कैसा रहता है, और उसका जो हाउसिंग है, कवर है, उसको कट सेक्शन करके दिखाया है। प्रेशर प्लेट असेंबली का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड टाइप का। तो यहाँ पे क्लच का दिया हुआ है इमेज कि वो जब इंगेज रहता है और डिसइंगेज रहता है तब के केस में। अब इंगेज है तब कैसा, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और ये डिसइंगेज हो रहा है तब क्या हो रहा है। डायफ्राम स्प्रिंग है, क्या है, नॉर्मल इंगेज्ड केस में, और जब डिसइंगेज्ड रहेगा तो कैसे रहेगा। तो ये हो गया थर्ड टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो है क्लच रिलीज बीयरिंग्स। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ क्लच, फोर्थ जो उसका पार्ट्स है, क्लच रिलीज बीयरिंग। तो इसको और क्या बोला जाता है, थ्रू आउट बीयरिंग।
द क्लच रिलीज bearing इज also कॉल्ड एज अ थ्रू आउट bearing। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या करता है। इट्स फंक्शन इज टू स्मूथली एंड क्वाइटली मूव द प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट को क्या करता है, ये स्मूथली और क्वाइटली मूव करने का काम करता है। रिलीज लीवर्स आर डायफ्राम स्प्रिंग थ्रू द इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। और क्या करता है, जो लीवर्स है या फिर लीवर के साथ क्या है, डायफ्राम स्प्रिंग जो लगे हुए हैं उसको क्या करता है, वो रिलीज करने का कार्य करता है ड्यूरिंग द इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, जब पैडल को पुश किया जाता है बाय द ड्राइवर। व्हेन द ड्राइवर डिप्रेसेस द क्लच पेडल, द मूवमेंट इज पास्ड टू द रिलीज bearing by either hydraulics or cable, and the release bearing then, तो रिलीज bearing जो है क्लच रिलीज bearing है, देन पुशेस और पुल्स द डायफ्राम स्प्रिंग। तो जो डायफ्राम स्प्रिंग है वो क्या करता है, उसको पुश करता है या तो पुल करता है जब पैडल को वहां से ड्राइवर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेस और डिप्रेस किया जाता है तब। डिपेंडिंग ऑन वेदर द क्लच इज पुश और पुल डिजाइन, तो डिपेंड करता है कि आपका जो क्लच का डिजाइन क्या दिया गया है, कि उसको पुश और पुल डिजाइन कैसे किया गया है। तो ये क्या वर्क था आपका, जो क्लच रिलीज बीयरिंग्स जो अरेंज्ड होते हैं इनसाइड ऑफ द क्लच, इसका ये वर्किंग यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द रिलीज बीयरिंग इज हेल्ड बाय द रिलीज लीवर सो इट डज नॉट रोटेट। तो जो क्या होता है, ये रिलीज लीवर के द्वारा होल्ड किया जाता है, इस कारण क्या होता है, रोटेट नहीं होता है। एंड द इनर रेस ऑफ द बीयरिंग रोटेट्स विद द डायफ्राम स्प्रिंग एंड क्लच कवर। तो ये क्या था हमारा, क्लच रिलीज बीयरिंग के बारे में था। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, टोटल जो तीनों वीडियो थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो डिफरेंट टाइप के जो क्लच के जो पार्ट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से उसमें पार्ट्स है। जैसे प्रेशर प्लेट लगा हुआ है, प्रेशर प्लेट जो बीयरिंग्स है, क्लच का ये बीयरिंग्स है, ये सब के बारे में था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्री प्ले। तो व्हेन द क्लच इज इंगेज्ड, जब क्लच इंगेज्ड है, नो फोर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द रिलीज बीयरिंग वेयर इट टचेस द डायफ्राम स्प्रिंग ऑफ द प्रेशर प्लेट। जब इंगेज्ड है तो वहां पे क्या, तो कुछ भी फोर्स, नो फोर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द रिलीज बीयरिंग वेयर इट टचेस द डायफ्राम स्प्रिंग ऑफ द प्रेशर प्लेट। द स्मॉल क्लियरेंस और गैप इज नॉर्मली नीडेड एट द पैडल एंड। तो वहां पे पैडल एंड पे अपन क्या करते हैं, मार्जिनली क्लियरेंस प्रोवाइड होता है। दिस इज कॉल्ड क्लच पैडल फ्री प्ले। क्लच पैडल फ्री प्ले इज नीडेड फॉर 2 रीजंस। तो 2 कारणों से क्या क्लच पैडल फ्री प्ले जो है जरूरत है, आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट वन इज इट मेक्स श्योर दैट द रिलीज बीयरिंग इज नॉट कंटिन्यूसली प्रेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग फिंगर्स। तो कंटिन्यूसली क्या है, जो प्रेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग फिंगर्स ऑफ द डायफ्राम स्प्रिंग। दिस विल हेल्प reduce wear on both the diaphragm spring fingers and the clutch release bearing itself. और सेकंड वन है इसमें, इट इंश्योर्स दैट द क्लच मैकेनिज्म इज फुल्ली इंगेज्ड। तो ये क्या है, क्लच पेडल फ्री प्ले है, उसका 2 वर्किंग है, ठीक है। इफ फ्री प्ले डिडंट एग्जिस्ट
then the bearing might be pushing on the clutch release springs. This would partially disengage the clutch friction plate. This would then cause the drive plate to slip and to wear out early. If too much free play exists, then when the clutch pedal is pressed by the driver, the clutch might not fully disengaged. तो अगर ज़्यादा फ्री प्ले रहेगा क्लच में, तो अगर हम उसको प्रेस्ड करते हैं पेडल को, तो क्या होगा, आपका डिसंगेज्ड नहीं होगा. दिस वुड मीन द फ्रिक्शन प्लेट इज स्टिल बीइंग ग्रिप्ड स्लाइटली बिटवीन द प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील. इसका मतलब यह है कि डिसंगेज नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन प्लेट क्या है, वो अभी भी ग्रिप्ड है स्लाइटली बिटवीन किसके, प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में वो ग्रिप्ड रहेगा. इफ दिस हैपन्स द इंजन कुड नॉट बी फुल्ली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द गियर बॉक्स. और उसके कारण क्या हो जाएगा, जो इंजन है वो डिसकनेक्ट नहीं रहेगा गियर बॉक्स से. दिस कैन मेक चेंजिंग गियर डिफिकल्ट. इफ द क्लच फ्रिक्शन प्लेट डज नॉट फुल्ली डिसएंगेज, दिस इज रिफर्ड टू एज अ क्लच ड्रैग. और इसी को क्या बोला जाता है, गियर शिफ्टिंग के टाइम हमको प्रॉब्लम होगा, और इफ द क्लच फ्रिक्शन डज नॉट फुल्ली डिसएंगेज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्लच ड्रैग बोला जाता है. ठीक है, तो ये हो गया फ्री प्ले के बारे में इन क्लच. तो ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो से, इसमें हमने पार्ट्स ऑफ क्लच